हेलो एवरीवन, मैं दिलीप कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क की 2 क्लास की हुई है। उन दोनों क्लासों में पहली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझा और उनसे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका टाइम एंड वर्क है उससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने देखा कि कुछ लोग काम छोड़कर जा रहे हैं बीच में और कुछ लोग खत्म होने से पहले काम छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने दूसरी वीडियो में देखे हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हो, जिससे कि आपको ये जो तीसरी वीडियो है इसमें जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपके समझ में अच्छी तरीके से आ सके। वैसे कि ये कंसेप्ट अलग है लेकिन फिर भी टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें। अगर आप दूसरे पार्ट को भी नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। तो आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लीजिए 4 आदमी हैं, कुछ 6 औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं, वो एक साथ किसी काम को करते हैं। तो फिर आपसे पूछा गया है कि वो उस कितने आदमी और अलग नंबर औरतों को दिए हैं, अलग नंबर बच्चों के लिए, तो वो कुल मिलकर सभी मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में है और भी कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे इन सभी में पूछे जो गए हैं। तो आज के क्वेश्चनों को मिस ना करें, पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो सकते हैं और आपकी एक प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी टाइम एंड वर्क से जुड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सीखने का मौका मिल सके। द लर्निंग प्लेटफॉर्म एक फ्री ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप बिना किसी कॉस्ट के आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की वीडियो को आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में और काफी तरह की अच्छी वीडियो और डाली जाएंगी और कंसेप्ट भी डाले जाएंगे। हमारे चैनल पर ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट के क्वेश्चनों को भी समझाया जाता है, टॉपिकों को भी समझाया जाता है डिटेल में, फुल डिटेल के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि a और b एक साथ काम करते हैं और b और c एक साथ काम करते हैं और c और a एक साथ काम करते हैं। तो वो कितने कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करते हैं? जब a और b एक साथ किसी काम को करते हैं तो उसे 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और B और C जब एक साथ वर्क करते हैं तो वो कितने दिन में उसे कंप्लीट कर देते हैं? 12 दिन में। और जब C और A एक साथ वर्क करते हैं तो वो कितने दिन में उसको कंप्लीट करते हैं? 20 दिन में। इन हाउ मच दे अलोन डू द वर्क, मतलब कि वो कितने टाइम में, यानी अकेले अकेले वो वर्क को कंप्लीट करेंगे, यानी वो कितने टाइम में अकेले अकेले वर्क को कंप्लीट करेंगे, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कंबाइन आपको दिया हुआ है कि A और B एक साथ वर्क करते हैं और B और C एक साथ वर्क करते हैं और C और A एक साथ वर्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन सभी की कंबाइन हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि A और B एक साथ किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 10 दिन में। B और C एक साथ किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 12 दिन में। और C और A एक साथ किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 20 दिन में। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है, 10, 12 और 20। जब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 60। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 60 यूनिट। अब इसके बाद A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, मतलब जब A और B एक साथ वर्क करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी, दोनों की कंबाइन। तो हम क्या करेंगे, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, 10 6 जा 60, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो B और C की कंबाइन एफिशिएंसी निकलेगी, तो 12 5 जा 60, यानी B और C की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है? 5। और 20 से डिवाइड करेंगे जब 60 को तो कितना आएगा? 3। और जो 3 है वो C और A की कंबाइन एफिशिएंसी है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम ऐसा करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन कभी अगर आपको दिया हुआ है तो उसके लिए हम तीनों की जैसे इस तरीके से हम कंबाइन एफिशिएंसी निकालेंगे और सभी को प्लस करेंगे। अब हम जैसे A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस
सी प्लस ए। तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितनी निकलेगी एफिशिएंसी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 5 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो यहां पे आएगा 3। अब इसके बाद क्या करना है? ए क्या होगा? 2a, बी क्या होगा? 2b, सी क्या होगा? 2c इज इक्वल टू 6, 5, 11, 14। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन हम ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14/2 यानी इज इक्वल टू 7। तो ए बी सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई? 7। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछता है, कहीं अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस क्या करना होगा? तीनों एफिशिएंसी को प्लस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ए बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आएगी। जैसे कि 6, 5, 11, 3, 14 कितना आ गया? 14। अब उसको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा? 7। तो जो 7 है वो ए बी और सी जितने तीनों पर्सन है उन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आएगी। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी आपको निकाले तो उसके लिए क्या करना हो? बी और सी की एफिशिएंसी आप देखिए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 इसकी एफिशिएंसी है बी और सी की, तो ए की कितनी होगी? और तीनों की टोटल कितनी है? 7 यानी ए प्लस बी प्लस सी कितनी है? तीनों की कंबाइन 7 है। और बी और सी की कितनी है इसमें? 5। तो ए की कितनी होगी? 2 यानी ए की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? 2 निकलेगी। अब उसी तरीके से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। जब ए और बी की एफिशिएंसी 6 है तो सी की कितनी निकलेगी? और तीनों का सम कितना है? 7। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 7। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल 6। तो सी की कितनी निकलेगी? 1। इसके बाद अब हमें किसकी निकालनी है? अब हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये देखना होगा कि ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो आपके जो आपका क्या है? बी। तो बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी आपकी 4, क्योंकि सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और टोटल आपकी कितनी है? 7। तो बचा कौन? बी। तो बी की कितनी होगी? 4। तो इस तरीके से हमने तीनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी निकाली। फिर इसके बाद क्या करना होगा? देखिए अब हमें निकालना है कि तीनों व्यक्ति अकेले अकेले इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो पिछली 2 वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी है और अगर हमारे पास टोटल वर्क की यूनिट भी है तो हम बड़ी आसानी से ये निकाल सकते हैं कि जो वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा। तो अगर हम ए की बात करते हैं कि ए के द्वारा ये कितने टाइम में कंप्लीट किया जाएगा वर्क, अगर ए के द्वारा, तो ए के लिए क्या करना होगा? पहले देखेंगे टोटल वर्क कितना है? 60। और फिर इसके बाद क्या करना है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ए के द्वारा लिए गए दिनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 30। यानी 30 दिन में ए अकेला इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। अब इसके बाद देखते हैं सी। अगर सी के द्वारा हमें निकालना है कि सी ने इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दिया है या फिर सी इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 और टोटल वर्क कितना है? 60। तो कितना आएगा? 60/1 यानी 60 डेज। इसके बाद बी। अब हमें निकालना है कि बी के द्वारा इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। तो बी की एफिशिएंसी 4। टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60/4 इज इक्वल टू 15 डेज। यानी 15 डेज में बी इस वर्क को कंप्लीट कर देगा और 60 डेज में सी इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है और 30 डेज में ए इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से हमें इन तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक बार हम इस क्वेश्चन को और इस पूरे सॉल्यूशन को एक बार दोबारा से हम इसे रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और जो सी और एक साथ वर्क करते हैं सी और ए, तो कितने टाइम में उस वर्क को कंप्लीट करते हैं? 20 डेज में। तो हमें बताना है कि तीनों व्यक्ति अलग अलग इसको कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, यानी सेपरेट तीनों व्यक्तियों से बोला जाए तो कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए लिखा, कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं? 10, 12, 20। फिर हमने तीनों का एलसीएम निकाला, कितना निकल गया है? 60।
फिर हमने ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाली, मतलब जितने दिन में ये वर्क कंप्लीट कर रहे हैं उससे डिवाइड किया टोटल वर्क की यूनिट। इसमें 10 से डिवाइड करोगे 60 में कितना आ गया 6। बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 और सी और ए की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों एफिशिएंसी को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा कि ए, बी और सी तीनों व्यक्ति की कंबाइंड एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आएगी। तो तीनों व्यक्ति की कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आई 7। फिर उसके बाद क्या किया, हमें निकालना है कि हर एक व्यक्ति अकेला अकेला इस काम को कितने देर में कंप्लीट कर सकता है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें हर व्यक्ति की एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो ये सम दिया हुआ है, अब हमें सेपरेट सभी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जैसे कि बी और सी है, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7। तो एक ही एफिशिएंसी जो निकल गई कितनी निकल गई 2। इसके बाद ऐसे ही अब ए और बी की एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 6 और 6 + 1 क्या होगा 7। तो सी की एफिशिएंसी क्या निकलेगी 1। उसी तरीके से बी की हमने एफिशिएंसी निकाली, कितनी निकली 4। अब क्या किया, इनकी एफिशिएंसी से टोटल वर्क में क्या किया, हमने डिवाइड किया। अब जैसे ए के द्वारा कितने टाइम में वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 30 डेज। अब हमें निकालना है सी के द्वारा इस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है, तो टोटल वर्क अपॉन में सी की एफिशिएंसी यानी 60/1 = 60 डेज। उसी तरीके से हम बी की एफिशिएंसी देखेंगे और टोटल वर्क देखेंगे और ये निकाल देंगे कि बी इस काम को कितने दिन में अकेला कंप्लीट कर सकता है 15 डेज। तो इस तरीके के इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और बी और सी जब एक साथ काम करते हैं तो वो उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और जब सी और ए एक साथ काम करते हैं तो वो उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क डन। अब हमें यह बताना है कि बी उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, ए और बी दोनों की जो कंबाइंड जो टाइम है कितना लिया जा रहा है, एक साथ जब वर्क करते हैं तो उनके द्वारा जो टाइम है वो कितना लिया जा रहा है 12 दिन। इसके बाद बी और सी कितना टाइम लेते हैं 8 डेज, और सी और ए कितना टाइम लेते हैं 6 डेज। तीनों का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, कितना निकल गया 24। फिर देखेंगे ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 2, क्योंकि 12 × 2 = 24, और बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 8 × 3 = 24 यानी 3, और सी और ए की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 6 × 4 = 24, 4 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ए, बी और सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। तीनों की कंबाइंड कार्य क्षमता या कार्य कुशलता निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों एफिशिएंसी को प्लस कर लेंगे, यानी ए, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे 4, 3, 7 to 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना निकल के आएगा, ए, बी और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है 4.5। अब हमें ये बताना है कि बी के द्वारा कितना टाइम लिया जाता है जब वो अकेला वर्क करता है। तो जब वो अकेला वर्क करे कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो बात किसकी कर रहे हैं, निकालना किसका है बी का। तो एफिशिएंसी किसकी चाहिए हमें बी की, बाकी हमें किसी की नहीं निकालनी है, सिर्फ बी की निकालेंगे। क्वेश्चन में बी के लिए पूछा गया है, तो बी की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है। तो ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 4 + b = 4.5, b = 4.5 - 4। तो b की जो एफिशिएंसी निकलेगी 0.5, यानी जो b है वो इस रेट से वर्क करता है, और टोटल वर्क कितना है 24। तो निकालेंगे टाइम, कितना टाइम निकलेगा, जितने टाइम में बी अकेला इस काम को करेगा कंप्लीट। तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी यानी 0.5, 240/5, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 1 0 हम इधर इंक्रीज कर देंगे, यहाँ लगा देंगे और पॉइंट को हटा देंगे। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 5 × 4 = 20, 48, यानी बी जो टाइम लेगा कितना टाइम लेगा 48 डेज। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं।
एंड बी एंड सी टुगेदर इन 12 days, और बी और सी एक साथ उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। और जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? 6 days में। यहां पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दो लोग एक साथ काम करते हैं कंप्लीट, लेकिन इसमें क्या बोला है? ए और बी एक साथ काम करते हैं, बी और सी एक साथ काम करते हैं। फिर क्या किया? फिर तीनों व्यक्ति को ले लिया है कि तीनों जो पर्सन है वो एक साथ उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 days में कंप्लीट करते हैं। जब एक साथ मिलते हैं तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 days में। अब पूछा गया इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी, अब कितने टाइम में ए और सी जब एक साथ मिलेंगे, ए और सी जब एक साथ मिलेंगे तो कितने टाइम में वो उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी टाइम में आपका नहीं छोड़ूंगा, हर तरीके के मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर उस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, और हर वो टाइप में आपको प्रोवाइड करूंगा उस क्वेश्चन का, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एक मजबूत प्रिपरेशन और एक अच्छी प्रिपरेशन और लंबे टाइम तक जो टिकी रहने वाली प्रिपरेशन आपकी वो आपकी हो सके। और इसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ मैं क्वेश्चन आपको लेके 2-4 और फटाफट से ऐसे करा दूं कि हाँ ये हो गया, जिससे आपको अब समझ में आए, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उस चीज को भूल जाए। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। द लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको वो तैयारी कराएगा जो तैयारी आपकी मजबूत होगी, आपके एग्जाम के लिए काफी काम आएगी और लंबे टाइम तक चलेगी। तो देखिए, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि एसएससी या उसमें, ये एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंक में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार जो आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह का जो एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस बेस पर मैंने आपके क्वेश्चन तैयार करे हैं और उस तरीके से मैंने क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है कि जिससे कि आपको जो प्रिपरेशन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर तरीके के एग्जाम में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखते हैं ए एंड बी एक साथ कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं? 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी के द्वारा इस काम को 8 दिन में कंप्लीट किया जाता है, और बी और सी के द्वारा जब वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होता है? 12 दिन में वर्क कंप्लीट होता है। अब बोल रहा है तीनों जब मिल जाते हैं, तो ए बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं तो वो 6 days में उस काम को फिनिश कर लेते हैं। तो तीनों वैल्यूज का हम क्या करेंगे? फटाफट से एलसीएम निकालेंगे। 8, 12, 6, तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। इसके बाद देखिए, ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आएगी? मुझे पता है कि मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास टोटल वर्क भी है, तो मैं एफिशिएंसी निकाल लूंगा। तो ए और बी की जो कंबाइन एफिशिएंसी आएगी 8 से 24। 8 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3, और जो 3 है वो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी है। इसके बाद बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी आएगी 2, और ए बी और सी तीनों की जो कंबाइन एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी? 4, क्योंकि 6 4 से 24। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि ए और सी जब एक साथ मिलते हैं तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए और सी की मुझे एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए और सी की एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हम यहां लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइन एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4 है। अच्छा, अब हमें किस किस की एफिशिएंसी चाहिए? हमें ए की चाहिए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी की एफिशिएंसी को इसमें प्लस करेंगे, तो यहां पे रखेंगे 3 प्लस सी इज इक्वल टू 4। सी की एफिशिएंसी कितनी निकली? 1। अब हमें किसकी चाहिए? अब हमें चाहिए ए की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे? बी की और सी की एफिशिएंसी इसमें पुट करेंगे और निकालेंगे। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकली? 2। अब ए और सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए प्लस सी इज इक्वल टू 3, क्योंकि सी कितना है? 1, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3। अच्छा, आगे देखते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि ए और सी एक साथ कितने दिन में इस काम को निपटाएंगे। तो उसके लिए देखो, टोटल वर्क आपके पास में है, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी है, तो फटाफट से हम वो टाइम निकालेंगे। यानी जब 3 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी 8 days में वो इस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो निकालते हैं, ए और सी के द्वारा एक साथ इस काम को कंप्लीट किया जाएगा 24/3 यानी 8 days में। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। मतलब कि ए और बी किसी वर्क को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बट लेकिन इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी। कह रहा है कि अगर ए अपनी एफिशिएंसी
कि उसकी जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, और जो बी की एफिशिएंसी है वो 1/3 कर दी जाए, तो देन वर्क इन कंप्लीट इन 6 डेज। तो वर्क है कितने दिन में कंप्लीट होता है, 6 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो ए अकेला उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एक बार दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। ए और बी किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, और अगर ए की एफिशिएंसी को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दी जाए, और बी की एफिशिएंसी को 1/3 कर दी जाए, तो उसी वर्क को यानी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। फिर हमको ये बताना है कि ए अकेला उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखो इससे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। जब हम एफिशिएंसी और टाइम का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो देखिए वर्क अगर हम निकालेंगे तो देखो ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं ए है, और बी की एफिशिएंसी को बी मान लेते हैं, तो कंबाइन एफिशिएंसी हो गई, क्योंकि कंबाइन वो वर्क करते हैं। फिर वो कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट करते हैं, वो 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या निकल गया, ये वर्क निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद एक कंडीशन और है, जब कह रहे हैं कि अगर उसकी एफिशिएंसी जो ए की एफिशिएंसी को दोगुना करते हैं और बी की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, यानी ए की एफिशिएंसी को दोगुना कर रहा है और बी की एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, 1/3, ये हो गई। तो जो वर्क है वो अब कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 6 डेज में कंप्लीट होता है। तो 6, तो दोनों में से कैसे भी करेगा लेकिन काम तो वही है, यानी उसी काम को ए और बी की एफिशिएंसी जब ए और बी है तो उसका वर्क जो कंप्लीट है वो 8 डेज में कंप्लीट होता है। और जब ए की एफिशिएंसी को दोगुना कर दी जाए और बी की एफिशिएंसी को 1/3 कर दी जाए, तो क्या होता है कि जो सेम वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 6 डेज में कंप्लीट होता है। यानी वर्क दोनों कंडीशन में सेम है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 2a प्लस 1/3b मल्टीप्लाई 6। अब क्या करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 4a प्लस 4b, और 3 से जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा b। यानी ये तो आपको पता ही होगा, जब ब्रैकेट से बाहर वैल्यू होती है उसका ब्रैकेट के अंदर वाली सभी टर्म में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ए को एक जगह रख लेते हैं, बी को एक जगह रख लेते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा 4b माइनस बी, और ए को उधर ले जाते हैं -4a, तो ये आपका होगा कितना, 3b इज इक्वल टू 2a। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, यानी a/b अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या होगा, ये आएगा आपका a/b, यानी a के नीचे b क्यों लेके जा रहे हैं, तो ये आएगा 3/2। यानी a की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, और b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। यानी a कितने रेट से वर्क करता है, 3 के रेट से, और b कितना करता है, 2 के रेट से वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि जो ए अकेला है उस वर्क को कितने देर में कंप्लीट करेगा। तो वर्क कैसे निकालोगे आप, वर्क मैंने आपको बताया था क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है, तो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी, क्योंकि कंबाइन वर्क कर रहे हैं, तो ए प्लस बी, यानी ए कितना है 3 और बी कितना है 2, इनटू टाइम कितना है 8 डेज। इसके बाद देखिए 5 8 40, यानी जो वर्क निकलेगा कितना, 40 यूनिट। अब ये पूछ रहा है कि ये इस काम को कितने देर में कंप्लीट करेगा, तो ए के द्वारा इस काम को कंप्लीट किया जाएगा 40/3 डेज में, क्योंकि अगर हमें जब दिनों की संख्या निकालनी होती है किसी भी व्यक्ति की, कि कोई भी व्यक्ति उस काम को कितने देर में कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में उस व्यक्ति की एफिशिएंसी, जिसके बारे में पूछ रहा है कि वो कितने देर में उस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो ए के लिए पूछ रहा है, तो ये ए इस काम को कितने देर में कंप्लीट करेगा, 40/3 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 6 men प्लस 8 वुमेन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज। मतलब कि 6 आदमी और 8 औरतें जब एक साथ मिलते हैं तो वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। वाइल जबकि जब 26 आदमी और 48 औरतें मिलती हैं और एक साथ काम करते हैं तो उस काम को, जो सेम वर्क है, कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 2 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में 7 men
एंड 3 वुमेन, जब वो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वर्क का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी जो अगर हमें वर्क निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एफिशिएंसी उन व्यक्तियों की जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और टाइम की वो कितने टाइम में उस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, तो टोटल वर्क हमारा निकल के आता है। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू, अब हम यहां पे क्या करते हैं, मैन की एक व्यक्ति की एफिशिएंसी मान लेते हैं m और एक औरत की एफिशिएंसी को ले लेते हैं हम w। और यहाँ पे कितने मैन हैं, जब एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है m, तो 6 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी गई 6m प्लस एक औरत की एफिशिएंसी को क्या माना है w, तो 8 औरतों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 8w, और कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 10 डेज में। ठीक है, अब वर्क सेम है, वर्क अलग नहीं है, उसी वर्क को 26 आदमी और 48 औरतें 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो क्या करना है, 26m प्लस 48w मल्टीप्लाई 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, 6m प्लस 8w इंटू 10, 26m प्लस 48w इंटू 2 से काटेंगे 10 को 5 टाइम्स, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में इधर किस में होगा, डिवाइड में होगा। इसके बाद देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30m प्लस 5 8 40w इज इक्वल टू 26m प्लस 48w। अब हम क्या करेंगे, m एक जगह है और w एक जगह हम रख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, 30m माइनस 26m, यहाँ प्लस का है 26, तो इधर आके जब इसको ट्रांसपोज करते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब प्लस की वैल्यू है उसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की। उसी तरीके से इसको उधर लेके जाएंगे 48w माइनस 40w, तो ये आपका हो जाएगा कितना 4m इज इक्वल टू 8w। तो ये आपका होगा m अपॉन, अगर हम w निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा 8/4, यानी 4 1 4 4 2 8 2/1। अब m की एफिशिएंसी यानी एक आदमी की एफिशिएंसी हो गई 2 और एक औरत की एफिशिएंसी हो गई 1। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये निकालना है कि 7 आदमी और 3 औरतें जब एक साथ मिलते हैं तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए m की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 1, या तो आप इसमें पुट कर दो या फिर आप इसमें पुट कर दो, तो किसी में भी आप पुट करेंगे तो सेम वर्क निकल के आएगा, क्योंकि वर्क कैसा है, सेम है। तो टोटल वर्क हम निकालते हैं इज इक्वल टू 6m 6 इंटू 2 प्लस 8w यानी 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका कितना होगा 6 2 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 इंटू 10 कितना होगा 200। ये जो टोटल वर्क है वो कितना है 200 है। इसके बाद देखिए कितने आदमी और कितनी औरतें हैं, 7 आदमी हैं और 3 औरतें हैं। तो हमें क्या करना है, 7 आदमियों की एफिशिएंसी निकालनी है और 3 औरतों की एफिशिएंसी निकालनी है, उसको प्लस करना है और टोटल वर्क में डिवाइड करना है। तो पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो देखिए 7m प्लस 3 वुमेन, तो इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, यानी m की वैल्यू कितनी है 2, 7 इंटू 2 प्लस, और w की वैल्यू क्या है 1, तो 3 इंटू 1, 7 2 14 और 14 प्लस 3 70, यानी जो इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, जब 7 आदमी और 3 औरतों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो उन सभी की जो एफिशिएंसी निकलेगी 17 निकलेगी। अब पूछा जाए कि इनके द्वारा कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो निकालेंगे नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे कि जो टोटल वर्क है उसमें इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 217 डेज, यानी इतने दिन में 7 आदमी और 3 औरतें वर्क को कंप्लीट करेंगे। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि 6 मैन 8 वुमेन, यानी 6 आदमी और 8 औरतें एक साथ किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, और 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। और हमें बताना है ये 7 आदमी और 3 औरतें हैं तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो वर्क निकालेंगे तो एफिशिएंसी
देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, एक आदमी जो है, उसकी एफिशिएंसी को मान रहे हैं m और एक औरत की एफिशिएंसी को मान रहे हैं w। तो देखिए, तो 6 आदमियों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, फिर 6m हो जाएगी। प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और 8 औरतों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8w इंटू 10, तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। अब वहीं पे दूसरी जगह क्या कह रहा है कि अगर 26 आदमी हो और 48 औरतें हैं तो उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। वर्क कैसा है, सेम है, तो इसी के इक्वल में लेके चलेंगे। इज इक्वल टू 26 आदमियों की एफिशिएंसी हो जाएगी 26m और 48 औरतों की एफिशिएंसी हो जाएगी 48w इंटू, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, टाइम से। टाइम कितना है, 2 डेज में वो वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हमने इक्वल रख लिया, फिर क्या करेंगे, इस 2 से इस 10 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में रख के इसमें डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 5 से इन दोनों मल्टीप्लाई किया है, 5 6 30m और 5 8 40w इज इक्वल टू 26m प्लस 48w। बाकी आप जो इसको दिमाग में भी अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप क्षमता रखते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा टाइम लगेगा खास इसमें। तो 30m, अब m को एक जगह रखेंगे और w को एक जगह रखेंगे, तो 30m माइनस 26m इज इक्वल टू 48w माइनस 40w। इसके बाद इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो m अपॉन में w निकल गएगा 2 अपॉन में 1, यानी जो एक व्यक्ति, यानी जो एक आदमी है उसकी एफिशिएंसी है 2 और एक औरत है उसकी एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब अब हमें पूछ रहा है कि वो 7 आदमी है और 3 औरतें हैं, तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 7 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है और 3 औरतों की एफिशिएंसी कितनी है, और उनको हम प्लस कर लेंगे और प्लस करके टोटल वर्क में हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क जो हम निकालेंगे वो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखो जैसे m है 2 और w है 1, उसको हम क्या करेंगे, या तो इसमें पुट कर दीजिए पूरे इसमें, या फिर इसमें पुट कर दो, किसी में पुट करेंगे वर्क सेम निकल गया क्योंकि वर्क सेम है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो 6 इंटू 2, 6 2 12 और 8 बन जाए 8, 12 प्लस 8 कितना हुआ 20, मल्टीप्लाई बाई 10, तो मल्टीप्लाई बाई 10, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क कितना होगा 200 यूनिट। और फिर इसके बाद हमने क्या किया, इनकी सभी की एफिशिएंसी निकाल ली, कंबाइन एफिशिएंसी। तो क्या करेंगे, इसी में m की जगह पे 2 पुट कर देंगे और w की जगह पे 1 पुट करेंगे। 7 2 14 और 3 बन जाए 3, 14 प्लस 3 कितना हो गया 70। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज कि यानी इतने लोग इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा कि टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टोटल वर्क है आपका कितना 200 और इन सभी की एफिशिएंसी कितनी निकाली है 17, तो 200 अपॉन में 17 डेज। इतना आप कर सकते हो या फिर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, मतलब कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। while 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 days, वहीं जब 3 औरतें होती हैं तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करती हैं 16 डेज में कंप्लीट करती हैं। इन हाउ मेनी डेज 1 man प्लस 2 women, मतलब कि एक आदमी और 2 औरतें जब एक साथ इस काम को करेंगी तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी एक आदमी की कितनी मान लेते हैं m, तो 4 आदमियों की हो जाएगी 4m मल्टीप्लाई कितना टाइम ले जा रहा है इनके द्वारा 6 इज इक्वल टू। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे, अब हम 3 वुमेन यानी एक वुमेन की एफिशिएंसी मानेंगे w, तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 3w और कितने दिन में कंप्लीट करती है वो 16 डेज में। इसके बाद देखिए ये होगा 24m इज इक्वल टू 48w, तो m अपॉन w इज इक्वल टू 48 अपॉन 24, मतलब कि ये कट के निकल के आएगा 2/1, यानी m अपॉन w इज इक्वल टू 2/1, यानी m की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 1, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी 2 और एक औरत की एफिशिएंसी 1। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है कि ये बताना है कि एक आदमी और 2 औरतें जब मिलते हैं तो कितने दिन कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्क कितना है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क निकालेंगे, m और w की जो दोनों वैल्यू हैं उसको या तो इसमें पुट कर दो या फिर आप इसमें पुट कर सकते हो। तो इसमें पुट करेंगे तो कितना निकलेगा, m की वैल्यू कितनी है 2, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 6, 8
और 8 6 48, यानी जो टोटल वर्क है आपका कितना निकल गया 48। अगर इसमें पुट करते हैं तो उसमें W की जगह 1 पुट करना होता तो कितना निकल गया था, तब भी 48 ही निकल गया था, क्योंकि वर्क कैसा है, सेम है, चाहे वो इतने आदमी काम कर रहे हैं और चाहे वो इतनी औरतें काम कर रही हैं। अब इसके बाद हमें निकालना है कि 1 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 1 मैन प्लस 2 वुमेन। मैन कितना है 1, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, प्लस 2 वुमेन, यानी एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 2 औरतों की एफिशिएंसी क्या होगी 2 × 1, यानी 2 + 2 कितनी एफिशिएंसी आ गई 4। मतलब इतने व्यक्ति जो टोटल है उनकी एफिशिएंसी क्या है 4 है। अब हमें बताना है कि इनके द्वारा जो काम है कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या कैसे आएगी, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है आपका 48 और जिनके द्वारा हमें ये निकालना है कि वो कितने दिन में वर्क कंप्लीट करते हैं, तो उन सभी की एफिशिएंसी कितनी है टोटल 4, कितना निकल जाएगा 12 डेज, यानी 12 डेज में वो कंप्लीट वर्क हुआ जब एक आदमी होता है और 2 औरतें एक साथ काम करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है 2 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। मतलब 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं और 3 औरतें किसी उसी काम को जो सेम वर्क है 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। एंड 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। और जो 4 बच्चे हैं उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज, अब कितने दिन में एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे जब एक साथ मिलते हैं तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, हमको ये बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करें, वर्क निकालते हैं। वर्क कैसे भी हो, चाहे 2 आदमी कर रहे हैं और चाहे वो कितने 3 औरतें कर रही है, चाहे वो 4 बच्चे, तो हर कंडीशन वर्क सेम है, क्योंकि बोला गया है जो काम कर रहे हैं सभी सेम वर्क को कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि 2 आदमियों के द्वारा किया गया कार्य, तो 2 × कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है 3 में, 1 मिनट। 2 आदमियों के द्वारा और एक आदमी की एफिशिएंसी हम मानते हैं m, तो 2 जो मैन है उनकी एफिशिएंसी होगी 2m और कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 3 डेज में, इज इक्वल टू। अच्छा अब देखते हैं औरतें कितनी है 3, तो एक औरत की एफिशिएंसी W, तो 3 औरतों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3W और कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, इज इक्वल टू। अच्छा 4 बच्चे हैं तो एक बच्चे की एफिशिएंसी मान लेते हैं C, तो 4 बच्चों की एफिशिएंसी हो जाएगी 4C मल्टीप्लाई कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 6 डेज में कंप्लीट उस वर्क को करते हैं। मतलब ये वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक आदमी की एफिशिएंसी m है तो 2 आदमी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2m और कितने दिन कंप्लीट करता है वर्क को 3 डेज में, तो 2m × 3 ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है और इसलिए इक्वल हमने इसको रखा है क्योंकि तीनों क्या है सेम वर्क है। इसके बाद देखिए 2 × 3 = 6m इज इक्वल टू 3 × 4 = 12w इज इक्वल टू 4 × 6 = 24c। इसके बाद क्या करना है, इनको कट करना है, कैसे 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, यानी 1m 2w 4c। अब हम क्या करते हैं m w और c इनकी वैल्यू इनके साथ जो है उन वैल्यू को यहां पे लिखेंगे 1 2 c 1 2 4। अब हम क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 4। तो जो ये 4 है अब हम इसमें से क्या करेंगे 1 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, तो जो मैन की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी 4। इस कंडीशन में हमेशा जब आपको वर्क इस तरीके से दिया हुआ है हमने निकाला इक्वल करके, तो जो वैल्यू इनके साथ है उन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम में इनकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इनकी वैल्यू से जो डिवाइड करेंगे जो निकल के आएगी वो क्या होगी एफिशिएंसी। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी 4, तो एक औरत की एफिशिएंसी 2 × 4 = 2 और एक बच्चे की एफिशिएंसी 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 1, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी है। एक आदमी की एफिशिएंसी 4, एक औरत की एफिशिएंसी 2 और एक बच्चे की एफिशिएंसी 1। इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले हम क्या करेंगे टोटल वर्क हम पहले निकाल लेते हैं, तो जो वर्क है वो कितना है वो देखते हैं। तो वर्क देखिए अब या तो इसमें m की वैल्यू पुट कर दो तो वर्क निकलेगा, या फिर इसमें w की वैल्यू पुट कर दो तो वर्क निकल आएगा, और चाहे इसमें c की एफिशिएंसी जो बच्चे की एफिशिएंसी है उसको पुट कर दो तो इसमें निकल के आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें पुट कर देते हैं 2m + 3 में, तो 2m × 3, तो m यानी एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 2 × 4 × 3
2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। अब वो कह रहा है कि एक आदमी है और एक औरत है और 2 बच्चे हैं, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रन, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 4, एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 2, और बच्चे कितने हैं 2, तो 2 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो एक की जब एक है तो 2 बच्चों कितनी होगी 2, 4 दूनी यानी 4 और 2 6 और 2 8, ये हमारी क्या है, इन सभी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आई है। और फिर इनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा कितना लिया जाएगा, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, यानी टोटल जो वर्क है वो कितना है 24 है, और इन सभी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना 3 डेज, यानी 3 दिन में ये लोग मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए एक बार इसको रिपीट करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1m + 3w + 4c, यानी एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं अगर 2 आदमी हैं और 8 बच्चे हैं तो उस काम को 80 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड 2m + 3 वुमेन, यानी 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को 120 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइंड इन हाउ मच टाइम विल 10 men + 5 वुमेन, यानी 10 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, हमको ये बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 man + 3 वुमेन + 4 चिल्ड्रन, कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट करते हैं 96 आवर में। फिर इसके बाद 2 men and 8 चिल्ड्रन उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं 80 आवर में। अच्छा जी, इसके बाद 2m यानी 2 आदमी एंड 3w यानी 3 औरतें उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं 120 आवर में। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर इन सभी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी। इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे आएगा 480। अब इसके बाद क्या करना है, 96 से 480 को डिवाइड करना है, 80 से 480 को डिवाइड करना है, 120 से 480 को डिवाइड करना है। तो ये आपका आएगा, जो 96 से आप 480 को डिवाइड करो कितना आएगा 5, इससे डिवाइड करोगे 6 और इससे डिवाइड करो कितना आएगा 4। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं 1m + 3 वुमेन + 4c की जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 है। अब हम क्या करते हैं, 4c को इसके पास ले लेते हैं, 1m + 4c + 3w = 5। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने ये पास में क्यों रखे। अब देखिए आपको दी हुई है 2m + 8c, इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो 2 कॉमन लेता हूं मैं, m यानी 1m + 2 4 4c = 6, और जब 2 को इधर हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1m + 4c = क्या हो जाएगा 3। तो 1m 4c की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तो 3 + 3w = 5 और 3w = 5 - 3, तो 3w = 2, यानी जो 3 औरतें हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी निकल गई है 2 निकल गई है। तो एक औरत की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी w = 2/3। एक औरत की एफिशिएंसी आ गई, हमें बताना है कि 10 आदमी और 5 औरतें उस काम को कितने देर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक आदमी की हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो एक आदमी की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, देखिए औरत की एफिशिएंसी आ गई और हमें क्या निकालनी है मैन की, तो इन दोनों को रखेंगे, यानी 2m + 3w, यानी 2 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, इनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी है 4 है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो 3 औरतें उनकी एफिशिएंसी कितनी निकाली थी, हमने 2 निकाली थी। तो 2m + 2 = 4, 2m = 4 - 2, इधर प्लस है इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो m = 1, यानी एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी निकल के आई है 1 निकल के आई है, और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है 2/3। अब हम क्या करेंगे, हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं कि जो टोटल वर्क है वो कितना है। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया हमारा 480। अब 480 में हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तो इनके द्वारा कितना टाइम लिया गया है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनके हम कंबाइंड एफिशिएंसी निकालते हैं, 10 men + 5 वुमेन
इज इक्वल टू एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 10 आदमी कितनी हो जाएगी 10 प्लस एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 2/3, तो फिर 5 औरतों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 इंटू 2/3, 10 प्लस 10/3। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके लिए जब 1 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 30 प्लस 10 यानी 40/3। तो ये इन लोगों की कंबाइन एफिशिएंसी है, तो इनके द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में ये आपकी इन लोगों की एफिशिएंसी, क्योंकि इनके द्वारा ही हमें बताना कि कितना टाइम लिया गया है। तो टोटल वर्क कितना है 480 अपॉन में इन लोगों की एफिशिएंसी क्या है 40/3। अब 3 किस में है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई में लिख जाएंगे हम 480 इंटू 3/40 0 12 और 12 3 36 आवर, यानी इतने घंटे में वो इस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आवर दिया हुआ था तो हमारा टाइम किस में निकलेगा, आवर में ही निकलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज की वीडियो में किस तरीके के क्वेश्चन देखे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि 2 औरत 4 आदमी कुछ बच्चे कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से रिपीट करके इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है फुल तरीके से पूरी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो आगे के टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।